नमस्कार दोस्तों, ऑनर्स क्रेडिट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है आपका नॉन विड्रॉएबल क्रेडिट्स। जी हाँ, जैसे कुछ फाउंडर्स ये पूछ रहे थे कि ओएस सिस्टम पे जो वॉलेट का सेक्शन है उसमें नॉन विड्रॉएबल क्रेडिट क्यों रखा हुआ है। क्या मतलब है कि उस क्रेडिट को आप निकाल नहीं सकते, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते, या पैसा निकालो या फिर पैसा बैलेंस वहीं पर नहीं निकालने वाला ऑप्शन क्यों है। तो कुछ लोगों को ये जानना था, तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ को लेकर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है या सही नहीं है। उसी बात को लेकर एनालिसिस करेंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। चलिए, बीच में मैं 5 से 6 महीने के ब्रेक में था, तो उसके बीच में अगर कुछ इसको लेकर अपडेट आया होगा तो आई एम नॉट श्योर, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 5-6 महीने पहले या फिर जब भी ये बात निकला था नॉन विड्रॉएबल वाला, तो उसमें एक्चुअली ऐश ने ये ऑप्शन इसलिए रखा था क्योंकि ऐश क्या कर रहे थे, मल्टीपल पैकेजेस लेके आ रहे थे, बहुत सारे पैकेजेस ला रहे थे। तो उनका ये कहना था कि सारे फाउंडर्स को सारे पैकेजेस खरीदने होंगे तो तभी उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। कि अगर मान लो फाउंडर ने पैकेज ए ख़रीदा हुआ है और उसके डाउनलाइन ने आके पैकेज बी खरीद लिया, तो फाउंडर को फ़ायदा नहीं होगा, उसका कमीशन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसने बुलाया है यानी फाउंडर के पास उसके पास पैकेज बी नहीं है। तो इसलिए अब ऑब्वियस सी बात है कि उसके डाउनलाइन नहीं खरीदा है, तो उसका कमीशन जाके कहाँ पे बैठ जाएगा, नॉन विड्रॉएबल क्रेडिट में जाके फंस जाएगा। मतलब वहाँ पे पड़ा रहेगा और वो आपको दिखाता रहेगा, देखो इतना आपका बैलेंस पड़ा हुआ है। वो आपको तभी मिलेगा जब आप भी वो प्रोडक्ट खरीद लोगे। तो ये ऑप्शन उन्होंने दिया था, जिसके वजह से आपका नॉन विड्रॉएबल जो क्रेडिट है वो वहाँ पर रखा गया था। तो ये क्या बेनिफिट है फाउंडर्स के लिए, तो ये जानना भी ज़रूरी है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। देखो, सिंपल सी बात है, ये फ़ायदेमंद डेफिनेटली नहीं है। एज अ फाउंडिंग मेंबर ना, समझो आप चीज़ को, एज अ फाउंडिंग मेंबर आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आप जिसको बुला रहे हो उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहा है नहीं ख़रीद रहा है, क्योंकि ये एमएलएम नहीं है ना। तो अगर आपके दिमाग में यही है कि मुझे वही बेचना है, तो फिर वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, फिर ज़बरदस्ती आपके पास मान लो ABC वाला प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट आपने ख़रीद लिया, पैसे नहीं हुए, कुछ गड़बड़ हो गया, डी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाया। अब वो जो बंदा आया, अब वो डी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि भाई सबको जो प्रोडक्ट है उसको कुछ यूज़ भी तो करेगा ना। क्योंकि एमएलएम में ऐसा होता है कि आप कुछ भी ज़बरदस्ती कुछ भी खरीदवा रहे हो, प्रोडक्ट पड़ा रहता है। जहाँ तक देखो, एमएलएम मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मुझे जो आइडिया है कि मेरे घर पे भी ओरिफ्लेम के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं मम्मी के पास, जो वो यूज़ ही नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसको ज़बरदस्ती आके कोई भी थमा के चले जाते थे। ठीक है, तो वो एमएलएम में वैसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो इसमें भी वैसे ही होगा। आपने क्या किया, आपने अपना लिंक किसी को शेयर किया, आपने बोला कि वो अपना लिंक शेयर किया, बोला भाई जुड़ जाओ, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, फ्री के प्रोडक्ट्स भी है, ओ मेल यूज़ करो, ओ ट्रिम यूज़ करो। तो बेचारे ने आके ज्वाइन किया और ओ मेल्स के थ्रू ओ मेल यूज़ कर रहा है, ओ ट्रिम यूज़ कर रहा है। फिर आप उसको फॉलोअप लोगे, यार कुछ खरीद लो तभी फ़ायदा होगा, तुमको भी फ़ायदा होगा, पेड प्रोडक्ट। अब उसको मन हो गया कि मैं डी खरीदूँ, लेकिन आपके पास डी प्रोडक्ट है ही नहीं, ABC है। तो आप क्या करोगे, ज़बरदस्ती उसको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करोगे। बहुत सारे, अब देखो, बहुत सारे गरीब फाउंडर्स भी है जिनको टेक्नोलॉजी से मतलब भी नहीं है, उसको ज़बरदस्ती, आप हो सकता है कुछ और उस प्रोडक्ट उसके काम के आ जाए, लेकिन आप उसको ज़बरदस्ती ABC में से कोई एक खरीदवा दोगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पास है। तो ऐसी चीज़ें होंगी बाद में। तो ये एक तरह से आप लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि देखो सिंपल सा है कि एक ये ना ट्रांसपेरेंट तरीके से जाना चाहिए कि मैंने किसी को बुलाया, मैंने दिखाया, देखो ये दुकान है, कोई भी सामान खरीद लो। अगर आपके मन में लालच ये घुस जाएगा कि नहीं मुझे यही सामान खरीदवाना है, तो वो बिज़नेस सुपर फ्लॉप बिज़नेस आइडिया है और वो बहुत ही गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा? क्योंकि ऑन पैसिव को ये समझना पड़ेगा कि ऑन पैसिव एक MLM कंपनी नहीं है, ऑन पैसिव एक रियल IT कंपनी है। ठीक है, अगर ऐश इस बात को याद करेगा तो रियल IT कंपनी है। तो मैं अगर कोई कस्टमर लेके आता हूँ दुकान में, तो ठीक है, वो दुकान में मैंने उसको लेके आ गया, मैं एक सेल्समैन हूँ, मैं मान खरीद लो। लेकिन ज़बरदस्ती वही सामान खरीदो, तो देखो आप खरीदवा दोगे एज एन MLM कॉन्सेप्ट, क्योंकि MLM की कंपनी भी तो चल ही रही है ना, लोग तो खरीदवाते ही हैं ना। कितने बेकार प्रोडक्ट MLM के आपको पता ही है, ज़बरदस्ती के खरीदवाते, यूज़ नहीं है तो वो चल जाएगा, लेकिन कब तक? एज ए रियल IT कंपनी तो चल ही नहीं पाएगा, ये फिर एक MLM बन जाएगा। तो आप तो यही बोलते हैं MLM नहीं है। तो भैया आपको फाउंडर्स को फ्लेक्सिबिलिटी दो कि भैया कुछ किसी को भी लेके आओ, कुछ भी उसको बोलो भाई सामान खरीद लो। अब जब सामान खरीद लो, कुछ भी आके खरीद लेगा तो ठीक है, उसका कमीशन उसको मिल गया। तो सिंपल से एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे ही काम करता है। तो यही तरीका होना चाहिए ताकि आपके पास भी प्रेशर ना हो कि मुझे ये खरीदवाना है, वो खरीदवाना है। क्योंकि देखो, ये जिसने भी बनाया ये वो MLM कॉन्सेप्ट को, उसका दिमाग या MLM का लीडर होगा या फिर वो MLM उसने बहुत ज़्यादा किया होगा, जिसके वजह से उसके माइंड में ये चला होगा ऐसा करके देखते हैं, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। इससे क्या होगा, हम फाउंडर्स से भी और निचोड़ सकते हैं पैसा। फाउंडर्स से क्यों निचोड़ने के चक्कर में हो?
फाउंडर से निचोड़ने के चक्कर में रहोगे तो फिर वो आपका बिज़नेस आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आप तो बस जितने आपके 14 लाख लोग आ गए उसी को आप सोच रहे हो रगड़ते रहूँगा, उस ये भी खरीदवा देता हूँ, वो भी खरीदवा देता हूँ, उससे भी पैसे लेता हूँ। आपको बिज़नेस आगे बढ़ाना है। आप बोलते हो 5 बिलियन लोग हैं, 5 बिलियन तक पहुँचेगा, तो 5 बिलियन पे कॉन्सेंट्रेट करो। जो बेचारे 14 लाख आ गए जिन्होंने 5 साल दे दिया, उनको कम से कम फ्लेक्सिबिलिटी दे दो भैया, कुछ भी आके उसका डाउनलाइन खरीदे, क्या मतलब है, बेचारा टेंशन में रहेगा। देखो लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऐश से ये सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये एक फ्लेक्सिबिलिटी रख दीजिए, ये वाला ऑप्शन हटा दीजिए। बहुत ही घटिया बिजनेस आइडिया है ये। घटिया बिजनेस आइडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप बोलते हो कि MLM नहीं है। अगर MLM है तो चल जाएगा, क्या है, किसी को भी कमीशन के चक्कर में प्रोडक्ट ही तो बेचना है ना, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब IT कंपनी है, उस प्रोडक्ट को आप यूज़ करवाना चाहते हो तो उसका एक ही ऑप्शन है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी दो। अब मैं किसी को बुला रहा हूँ, किसी को ईमेल अपना दे दिया, अब वो टेंशन में लगा हुआ हूँ कि क्या खरीदेगा, अरे C खरीद लिया, शिट मेरे पास तो A भी है। अब फिर आप पैसा का जुगाड़ करोगे, सोचते रहोगे, प्लान करते रहोगे, अब मुझे C खरीदना है। आज जो थोड़ा चंट वाले होंगे, जो ज़्यादा दिमाग वाला होगा, वो बार बार कॉल करेगा, दोस्त याद रखना यार, A B में से कोई लेना, बहुत बढ़िया रहेगा, AB में से लेना, कोई बढ़िया रहेगा। तो वो बोलेगा यार मुझे तो C लेना था, अरे C भी ले लेना लेकिन AB से पहले कमा लो। तो इस तरह की चीज़ें चलेंगी। क्यों? क्योंकि ये फिर IT कंपनी रही नहीं, मतलब ही नहीं है भाई ये, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए, मतलब क्या होगा कि मुझे कमीशन किससे मिलेगा या फिर किससे फ़ायदा होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे आगे जाएगा। और ऐसे कॉन्सेप्ट पे सिर्फ MLM कंपनी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, फिर मेरा यही एक रिक्वेस्ट था और यही एक मतलब जस्ट मेरा सजेशन था कि अगर ऐसा आप पहुंचा दो ऐश तक, अपने लीडर्स, ऐश को छोड़ा अपने लीडर्स तक पहुंचा दो भैया। इस तरह का फीडबैक आगे बढ़ा है, सिर्फ बूम बूम झूम झूम करते रहने से क्या होने वाला समझ नहीं आ रहा मुझे। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नई वीडियो में नए टॉपिक में आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।